ब्रेस्ट फीडिंग वीक हम कई सालों से और विश्व भर में मना रहे हैं इसी एक एम से कि ब्रेस्ट फीडिंग और उसके एडवांटेजेस के बारे में सभी माओं तक पहुंचाए, सभी लोगों तक इन बातों को पहुंचाए। एडवांटेजेस हमने जाने हैं, जैसे कि बेबी के लिए क्या एडवांटेजेस है। तो बेबी को एक पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन देना, फैट्स, वाटर और ये सारा एडिक्वेट क्वांटिटी में जाए, और कुछ ऐसे तत्व कि जो बेबी के इम्यूनिटी बढ़ाए, यानी कि किसी भी इन्फेक्शन से फाइट करने की कैपेसिटी बढ़ाए। आगे चल के अगर ओबेसिटी की वजह से कोई भी डिसीजेस ना हो, उन डिसीजेस से बचने के लिए ब्रेस्ट फीडिंग ये एक इम्पॉर्टेंट जरिया है। और ऐसे कई और एडवांटेजेस है जो हम जानते हैं। मदर के लिए ब्रेस्ट फीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हील हर बॉडी, यानी डिलीवरी के बाद में जो एक माँ में चेंजेस होते हैं और जो नॉर्मलाइज होने हैं, उस प्रोसेस को ब्रेस्ट फीडिंग फास्टन करता है, कैंसर से बचाता है, और एक ब्यूटीफुल बॉन्ड जो मदर और बेबी के बीच जो बनता है, इट इज ओनली एंड ओनली ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। तो जब हम ये सारा ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में एडवांटेजेस इतने सारे जान चुके हैं, फिर भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपने स्टडी में ये जाना कि ये जो ब्रेस्ट फीडिंग है 1 से 1.5 महीने में ये ड्रास्टिकली डिक्रीज हो जाता है अप टू 45%। हम चाहते हैं कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग हो सके फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स, यानी जिसमें कि बच्चे को कुछ भी नहीं देना है, पानी भी नहीं, कोई गुट्टी नहीं, कोई दूध नहीं, अपार्ट फ्रॉम जो डॉक्टर्स कुछ कैल्शियम, मिनरल्स और ये सब के सिरप्स बताते हैं, उसके अलावा हमें और कुछ नहीं देना होता। उसको कहते हैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। ये होना चाहिए 6 महीना। और एक्सटेंडेड ब्रेस्ट फीडिंग यानी 6 महीने के बाद में जब वीनिंग स्टार्ट होता है बेबी को, उसके साथ में ब्रेस्ट फीडिंग करते रहना फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स। लेकिन कुछ रीजंस WHO ने जाने कि 1 to 1.5 मंथ्स के बाद ये जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है ये कंटिन्यू नहीं हो पाता। और उसका एक मुख्य कारण है कि 1 से 1.5 महीने के बाद में जो माँ है, लैक्टेटिंग मदर, उसको काम पे जाना पड़ता है। और इसी प्रॉब्लम को काउंटर करने के लिए, उसके सॉल्यूशंस निकालने के लिए 2023 में ब्रेस्ट फीडिंग वीक का थीम भी इसी पर निर्भर करता है, टू वर्क द ब्रेस्ट फीडिंग फॉर द पीपल हु आर वर्किंग, यानी कि वर्किंग पेरेंट्स के लिए। अब वर्किंग पेरेंट्स के लिए जब ब्रेस्ट फीडिंग वर्क करना है तो कुछ सॉल्यूशंस होने चाहिए, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन इज एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क, यानी कि ब्रेस्ट मिल्क को निकाल कर रखा जा सके और केवल वो हम अगर बच्चे को दे सके तो कहीं ना कहीं हम जो एम कर रहे हैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, उसको हम बिल्कुल अचीव कर सकते हैं। अब ब्रेस्ट मिल्क जो है उसको कैसे एक्सप्रेस करना है, उसके 2 तरीके हैं। एक तो मैन्युअली, यानी कि हाथ से डायरेक्ट निप्पल और निप्पल के बाद जो एरियोला होता है उसको प्रेस करके ब्रेस्ट मिल्क जो है कलेक्ट कर सकते हैं। अपने हाथ अच्छे से धो ले सबसे पहले, और एक क्लीन कंटेनर जिसको कि बॉईल करके रखा है, उसको कंटेनर को पकड़ ले और एरियोला पे धीरे धीरे प्रेस करने से वो ब्रेस्ट मिल्क कलेक्ट होता है कंटेनर में, और फिर इसको दिया जा सकता है। दूसरा तरीका है ब्रेस्ट पंप से। ब्रेस्ट पंप से एडवांटेज ये है कि ब्रेस्ट पंप से हम लोग जल्दी और ज्यादा क्वांटिटी ब्रेस्ट मिल्क कलेक्ट कर सकते हैं। उसमें भी 2 तरह के ब्रेस्ट पंप्स अवेलेबल हैं, एक मैनुअल और एक इलेक्ट्रिक। तो ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप है, और मैनुअल और इसमें यही एक डिफरेंस होता है कि मैनुअल में एक हैंड पंप जैसा यहाँ पर होता है जिसको पंप करने से ब्रेस्ट मिल्क कलेक्ट होता है, और इलेक्ट्रिक में यहाँ पे एक बटन होता है जिसको कि प्रेस करने से ऑटोमेटिकली ब्रेस्ट से ब्रेस्ट मिल्क कलेक्ट होता है। और इसके क्या पार्ट्स हैं, ये होता है ब्रेस्ट पीस और ये होता है बॉटल। ये कलेक्टिंग ट्यूब यहाँ से कलेक्ट होता है, और ये कनेक्टर है इलेक्ट्रिक गैजेट को। तो जब ये ब्रेस्ट पीस, इसको अटैच कर देना है और ये ब्रेस्ट पीस ब्रेस्ट पर होल्ड करना है। ये सारा क्लीन करके लेना है, सबसे पहले बॉटल बॉईल करके लेना है। ये सारे जो पार्ट्स है इसको अलग अलग करके क्लीन करके बॉईल करके लेना, ये बहुत अनिवार्य है, इसका जरूर ध्यान दें। एक बार हमारा ये पीस रेडी हो गया, सिस्टम रेडी हो गया, उसके बाद में ब्रेस्ट पर के ये ब्रेस्ट पीस जो होता है ये ब्रेस्ट पर होल्ड करना है। अब ये जो ब्रेस्ट पीस है ये ब्रेस्ट पर फर्मली होल्ड होना बहुत जरूरी है। फर्मली यानी कि इसमें कोई गैप ना हो ब्रेस्ट और ये ब्रेस्ट पीस के बीच में, क्योंकि इसका जो मैकेनिज्म है ये वैक्यूम क्रिएट करके होता है।
क्यों, अगर हम ये वैक्यूम क्रिएट कर पाए ब्रेस्ट और पंप के बीच में, तो फिर जो मिल्क है इसमें से कलेक्ट होकर के बॉटल में कलेक्ट होता है। तो इसीलिए हमें गैप नहीं चाहिए, इसको फर्मली होल्ड कर देना है। अगर मैनुअल है तो आप धीरे धीरे उसको पंप करके आप देख सकते हैं कि यहाँ से कलेक्टर से यहाँ पर कलेक्ट होता है, और अगर इलेक्ट्रिक है तो केवल बटन प्रेस करने से यहाँ से कलेक्ट होगा ब्रेस्ट मिल्क। अब जब यहाँ पर धीरे धीरे करके ये ब्रेस्ट मिल्क यहाँ पर कलेक्ट हो जाता है, उसके बाद में हमको जब डिटैच करना है इसको, कि हमारा कलेक्ट हो गया ब्रेस्ट मिल्क बॉटल में, उसके बाद में जब डिटैच करना है तो इसको इस तरह से खींचे ना, तो डायरेक्ट खींचने से जो है कि ब्रेस्ट भी पुल होगा और निपल को इंजुरी हो सकती है, क्रैक्स हो सकते हैं। तो धीरे से आपको क्या करना है कि जैसे ये ब्रेस्ट का स्किन है उसको प्रेस कर देना है। प्रेस करने से क्या होगा कि यहाँ पर एक गैप बनेगी, एयर अंदर जा करके वैक्यूम रिलीज हो जाएगा और धीरे से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। ये करना बहुत जरूरी है, ना कि डायरेक्ट खींचे। तो ये एक बार सेपरेट हो गया, फिर उसके बाद में अब ब्रेस्ट मिल्क इसमें कलेक्ट हो गया। ये जो कलेक्टेड ब्रेस्ट मिल्क है हम इसको रूम टेम्परेचर पे 4 घंटे के लिए रख सकते हैं। कवर करके रखना है विद उसका जो बॉटल का कवर आएगा उससे कवर करके रखना है। अगर हम इसको ज्यादा समय के लिए रखना चाह रहे हैं तो रेफ्रिजरेटर में यानी कि -4 डिग्री पर इसको 12 घंटे 24 घंटा 2-3 दिन तक के भी इसको रख सकते हैं। लेकिन अगर यूज ज्यादा है रेफ्रिजरेटर का और हम ये श्योर नहीं है कि -4 डिग्री कितनी देर के लिए रह रहा है, तो कोशिश करके उसको एक दिन में ही यूज कर लें। और फ्रीजर में यानी -40 डिग्री सेल्सियस पे उसको हम लोग ज्यादा समय के लिए यानी 2 हफ्ते तक के भी उसको स्टोर करके रख सकते हैं। तो जब ये स्टोर किया हुआ ब्रेस्ट मिल्क हमको बेबी को देना है, तो जो रूम टेम्परेचर पे है उसको जो है कि ये जो बॉटल है उसको रोल करना है, केवल हल्के हाथ से इस तरह से रोल करना है और फिर इट इज रेडी टू गिव इट टू द बेबी। अगर ये रेफ्रिजरेटर में है तो इसको कम से कम जब बेबी को देना है उसके 1 घंटे पहले बाहर निकाल कर रखें और फिर इसी तरह से धीरे धीरे उसको मिक्स करके देना है। इसको खूब जम के इस तरह से शेक नहीं करना, बॉईल नहीं करना। बॉईल करने से उसका जो न्यूट्रिशन है वो चला जाएगा। तो इस तरह से ये रेडी हो जाएगा आपका बेबी को देने के लिए। जो भी अब क्योंकि मदर वहां पर नहीं रहेगी, तो जो भी बेबी को ये मिल्क देगा उनको भी ये सारे इंस्ट्रक्शंस मालूम होना जरूरी है कि जब भी बेबी को मिल्क देना है, कलेक्टेड मिल्क देना है, या तो बॉटल में देंगे या फिर वाटी या चम्मच से देंगे, तो अपने हाथ सबसे पहले अच्छे से धोना चाहिए। और जब भी बेबी को दे रहे हैं तो उसको पूरी हाइजीन से ही देना चाहिए। तो ये हो गया हमारा कि हम किस तरह से इसको मिल्क को एक्सप्रेस कर सकते हैं और रख सकते हैं। तो इसी तरह से अगर हम सपोर्ट करें मदर को घर पे, तो जो भी रहेंगे जैसे हस्बैंड है, मम्मी है, मदर इन लॉ है, या जो भी घर पर रहेंगे केयर टेकर हैं, तो वो सब सपोर्ट करेंगे तो मदर अपने काम पर भी